सब वैष्णव जनों को घर में ठाकुर जी की मंगला सेवा करनी चाहिए। सवेरे उठाने जाएं तो ठाकुर जी को जगाने का पद गाएं, 2 पंक्ति गावें, 4 पंक्ति गावें, 2, 4, 5 मिनट एकदम नहीं उठा दें। पर्दा लगा है, नाम पुकारें, जगावे को पद गाएं, फिर पर्दा हटावें। फिर भी ठाकुर जी सैया जी पे पौड़े हैं तो पहले थोड़ी देर चरण दबाओ प्रभु का। गोपाल जी की सेवा है तो चरण दबाइए थोड़ी देर, एकदम नहीं। और फिर चादर बड़ी करिए, फिर वस्त्र हटाइए, और उसके बाद फिर प्रभु को सिंहासन पे विराजमान जो उनका है कर दिया। फिर सबसे पहले प्रभु के चरण स्पर्श हों। दर्शन हुआ ना पहली बार, लेटे हुए चरण नहीं छुए जाएं। जब भगवान विराज गए तो चरण स्पर्श करिए। कैसे चरण स्पर्श करिए? सीधे हाथ से सीधा चरण छुइए, उल्टे हाथ से बाएं हाथ से बायां चरण छुइए। ऐसे चरण स्पर्श करिए। पहले दर्शन हुआ ना प्रभु का, अब हाथ धो करके सबसे पहले भोग लगाइए। लाला को उठते ही भूख लगे, सब काम बाद में। न तो ठाकुर जी को उठाने जाइए, पहले दूध बना के ले जाइए। आप कहेंगे महाराज 5-6 बजे ठाकुर जी को उठाते हैं, रसोई तो बने नहीं उस समय, तो कोई बात नहीं, पहले दिन का दूध तो है, वो दूध अलग रखिए। और कुछ मेवा मिश्री तो है, कोई लड्डू मठरी बना के रखिए ठाकुर जी के लिए अलग। तो 2 लड्डू भोग धर दीजिए, मेवा मिश्री भोग धर दीजिए दूध के संग। दूध कैसा? ठंडा दूध नहीं पीवे ठाकुर जी, ओटा हुआ दूध पीवे। और ओटा हुआ दूध भी ऐसे हिला के पात्र में झाग बन जाए दूध में, तो वो दूध लाला को बड़ा प्रिय है। ठाकुर जी खेलें अगर दूध के गिलास में फैन आ जाए तो, फैन जो है दूध का फैन, वो ठाकुर जी को प्रिय। ठाकुर जी खेलें उससे, पर कितना गर्म दूध हो पीने योग्य, इतना भी पीने योग्य, बहुत तेज गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं, एकदम। 5-7 बेर गिलास से हिलाइए उसको, झाग बनाइए, और फिर स्वाद अनुकूल मीठा आदि मिला करके धरिए। कुछ और साथ में भोग धरिए, तुलसी छोड़ के पधराइए दूध। अब कम से कम 5-7 मिनट तो भोग रखा रहे, फिर आचमन कराइए और फिर आरती करिए। इस सेवा को क्या कहते हैं? इस सेवा को कहते हैं मंगला। मंगला। फिर उसके बाद स्नान श्रृंगार जब आपको सुविधा पूर्वक करने हैं। अभी मानो सवेरे घर में बालकों का काम है, तुरंत छूट नहीं है सेवा की, तो सेवा भले अब थोड़ा बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि मंगला तो हो गई अब, और ठाकुर जी को भोग लग गया। अब घर का कोई जरूरी काम है तो वो कर लीजिए। फिर जब अवसर हो तब फिर स्नान कराइए, श्रृंगार कराइए। श्रृंगार के बाद में फिर भोग धरा जाएगा और फिर आरती होगी। फिर जो आरती होगी उसको श्रृंगार आरती कहेंगे। फिर ठाकुर जी विराजेंगे। फिर दोपहर में जब भोग बने सो भोग धरिए, उसको राजभोग कहेंगे। फिर अनवसर होगा, शयन हो जाएगा। फिर 4 बजे के लगभग उत्थापन कराइए। उत्थापन के समय भी कुछ ठाकुर जी को भोग रखा जाएगा। फल रख दीजिए, शरबत रख दीजिए, जो आपकी राजी हो। फिर संध्या हो जाएगी तो संध्या में आरती होएगी, संध्या आरती। फिर संध्या आरती के बाद में फिर रात्रि का भोग रखा जाएगा, उसको ब्यारू बोलते हैं, जो भी घर में बने। फिर ब्यारू भोग धरने के बाद में फिर सुलाने से पहले फिर दूध भोग रखा जाएगा। ठाकुर जी को 2 समय दूध चाहिए, उठते ही दूध चाहिए और सोते समय दूध चाहिए। तो सोते समय फिर माने रात्रि के जो भोग रसोई में बने, दाल रोटी सब्जी, वो भोग धरिए। उसके बाद में फिर दूध भोग धरिए।
और दूध भोग धर के और फिर शयन कराइए। श्रृंगार जो है मंगल हो जाएंगे। और ठाकुर जी को पौड़ाइए। गोपाल जी को बाई करवट पौड़ा में, सीधे नहीं सुआ में, बाई करवट गोपाल जी को सुआ में। बाई करवट क्यों सुआ में? क्योंकि भावना है बाई तरफ प्रिया जी विराजमान है। भले गोपाल जी के संग में हमको प्रिया जी नहीं दिख रही, वे हैं तो सही। तो बाई करवट लाल जी को सुआ में, ये भावना करके कि श्री जी विराजमान। रात्रि के समय कुछ जल की झारी भर के रख दीजिए, और भाव हो तो किसी डिब्बी में थोड़ी मेवा आदि रख दीजिए, और फिर वस्त्र उड़ा करके शयन कराइए प्रभु को। इतनी सूक्ष्म सेवा तो सब वैष्णव जनों के घर में करनी चाहिए।